नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रानू शर्मा है और मैं NIA नंबर 1 इंस्टीट्यूट की हिंदी की फैकल्टी हूँ। हम पढ़ रहे हैं हिंदी। हिंदी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं प्रत्यय। उपसर्ग का जो टॉपिक है हम पढ़ चुके हैं। प्रत्यय के अंतर्गत हम प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ, प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के भेद कितने होते हैं वो पढ़ चुके हैं। तो प्रत्यय के भेद कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? कृत और त्वधित। तो अभी तक हम कृत प्रत्यय पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अब हम पढ़ रहे थे त्वधित प्रत्यय। त्वधित प्रत्यय, ठीक है। हिंदी में प्रयुक्त त्वधित प्रत्यय। हिंदी में प्रयुक्त त्वधित प्रत्यय कितने होते हैं? 47 होते हैं, 47 होते हैं, जिसमें से हम 37 पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसके बाकी के 10 त्वधित प्रत्यय, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले त्वधित प्रत्यय। क्लियर? ठीक है। तो देखिए, 37 के बाद हम शुरू करते हैं 38 से। 38 नंबर का त्वधित प्रत्यय शब्द है हमारा इला। क्या है? इला। अब ये जो इला त्वधित प्रत्यय शब्द है, ठीक है, यह किन किन धातु भिन्न शब्दों के साथ मिलकर हमारे लिए त्वदितांत शब्द बनाएंगे। वो धातु भिन्न शब्द देख लेते हैं। देखिए, धातु भिन्न शब्द होंगे खर्च, गोबर, गोबर, छवि, पत्थर, जहर, नोक, ठीक है। उसके बाद पानी, फिर फुर्ती, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे रंग, रस, रेत, ठीक है। रंग, रस, रेत, शर्म, हट और सुर, ठीक। क्लियर? तो यह कुछ धातु भिन्न शब्द हैं जिनके साथ हम इला त्वधित प्रत्यय का प्रयोग करके कुछ क्या बनाएंगे? त्वदितांत शब्द बनाएंगे। देखिए कैसे। जैसे खर्च से बना खर्चीला। क्या बना? खर्चीला। उसी प्रकार गोबर में इला त्वधित प्रत्यय का प्रयोग किया गया तो ये बना गुबरीला। क्या बना? गुबरीला। उसी प्रकार छब्बी से बना छबीला। पत्थर से बना पथरीला। जहर से बना जहरीला। नोक से बना नुकीला। पानी से बना पनीला। और फुर्ती से बना फुर्तीला। रंग से बना रंगीला। रस से बना रसीला। रेत से बना रेतीला। शर्म से बना शर्मीला। हठ से बना हठीला। और सूर से बना सुरीला। ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से इला त्वधित प्रत्यय का प्रयोग करके किस प्रकार हमने
ये जो धातु भिन्न शब्द थे उनसे क्या बनाए, त्वदितांत शब्द बनाए। क्लियर। तो ये था हमारा 38वां त्वदित प्रत्यय शब्द। ठीक है, अब हम देखते हैं 39 नंबर का त्वदित प्रत्यय शब्द। ये क्लियर। 39 नंबर का त्वदित प्रत्यय शब्द, ठीक है, वो है एल, या फिर इसको एला भी लिखते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे शब्द हैं, ठीक है, जो या कौन कौन से ऐसे धातु भिन्न शब्द हैं जो एल या एला के साथ जुड़कर, एल या एला के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, नए त्वदितांत शब्द बनाते हैं। देख लीजिए, जैसे खपरा, खपरा, फिर उसके बाद गुस्सा, फिर दूध, फिर मूछ और विष। ठीक, क्लियर। तो ये हमारे कुछ शब्द थे। जैसे खपरा शब्द में जब एला या एल, एला या एल त्वदित प्रत्यय को जोड़ा गया तो कौन सा शब्द बना, जैसे खपरेल। उसी प्रकार गुस्सेल, दूधेला, दूधेला, मुछेला और विशेला। तो देखिए किस प्रकार से खपरा का बना खपरेल, गुस्सा का गुस्सेल, दूध का दूधेला, मूछ का मुछेला और विष का विशेला। ठीक है, तो ये था हमारा 39 नंबर का त्वदित प्रत्यय। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे इसका 40वां त्वदित प्रत्यय, एलिया, एला। ठीक है, तो अब हम इसका देखते हैं 40वां त्वदित प्रत्यय। क्लियर। 40वां त्वदित प्रत्यय कौन सा होता है, ड़, ड़ा, ड़ी। ठीक है, कौन सा होता है, ड़, ड़ा, ड़ी। ठीक है, अब देखिए ड़, ड़ा या ड़ी, ये जो तीन वर्ण दिए गए हैं, तीन शब्द दिए गए हैं, ठीक है, तो इनसे हम किस प्रकार से त्वदितांत शब्द का निर्माण कर सकते हैं, या यह जो त्वदित प्रत्यय हैं यह किन धातु भिन्न शब्दों के साथ जुड़कर हमारे लिए त्वदितांत शब्द का निर्माण करेंगे, वो देख लीजिए। जैसे भूखा, ठीक है, भूख, उसके बाद लंग, उसके बाद चर्म, टुक, बच्च, मुख, मुख, उसके बाद यहाँ देखिए ये है भूखा, लंग, चर्म, टूक, बच्च, मुख। ठीक है, अब देख लेते हैं आंत, पलंग, पंख, टांग, दुख। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये कुछ धातु भिन्न शब्द दिए गए हैं। ठीक है, कौन कौन सा, भूखा, लंग, चर्म, टूक, बच्च, मुख, आंत, पलंग, पंख, टांग और दुख। ठीक है, तो इससे हम किस प्रकार से धातु भिन्न शब्दों से त्वदितांत शब्द बनाएंगे, देखिए। जैसे भूख से बना भुक्कड़, ठीक है, उसके बाद लंग से बना लंगड़ा, चर्म से बना चमड़ा, चमड़ा या चमड़ी। ठीक है, उसके बाद टुक से बना टुकड़ा, बच्चे से बना बछड़ा और मुख से बना मुखड़ा। ठीक है, आंत से बना आंतड़ी, पलंग से बना पलंग,
ड़ी। और पंख से बना पंखड़ी, टांग से बना टंगड़ी, और दुख से बना दुखड़ा। ठीक, क्लियर। देखिए किस प्रकार ड़, ड़ा, ड़ी त्वदित प्रत्यय का प्रयोग किए करके हमने दी गई धातु भिन्न शब्दों से ये त्वदितांत शब्द बनाए। ठीक, क्लियर। तो ये था हमारा 40 नंबर का त्वदितांत प्रत्यय शब्द, जो कि था ड़, ड़ा या ड़ी। क्लियर। तो हम देखते हैं अब इसका 41वां त्वदित प्रत्यय शब्द। इकतालीसवां त्वदित प्रत्यय शब्द क्या है, देख लीजिए इसको। जैसे पन, क्या है 41वां? पन। ठीक है, ये जो पन त्वदित प्रत्यय है, यह किन किन धातु भिन्न शब्दों के साथ जुड़कर नए त्वदितांत शब्दों का निर्माण करेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अपना, गंवार, छोटा, पागल, फुर्तीला, बच्चा, ठीक है, बड़ा, लड़का और सुना। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से ये जो धातु भिन्न शब्द है इसमें पन त्वदित प्रत्यय का प्रयोग करके त्वदितांत शब्द बनाते हैं। जैसे अपना का होगा अपना पन, अपना पन। गंवार का होगा गंवारपन। उसी प्रकार छोटा का होगा छोटपन, पागल का होगा पागलपन और फुर्तीला का होगा फुर्तीलापन। ठीक है, इन सब में पन त्वदित प्रत्यय धातु भिन्न शब्दों के पीछे जुड़ रहा है। इसी प्रकार बच्चा का हुआ बचपन, बड़ा का हुआ बड़प्पन और लड़का का हुआ लड़कपन और सुना का हुआ सुनापन। क्लियर। तो ये हमारे 41वां त्वदित प्रत्यय शब्द था। क्या था? पन। क्या था? पन। ठीक है, तो यहाँ हम पढ़ चुके हैं, त्वदित प्रत्यय के 41 त्वदित प्रत्यय शब्द। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका 42वां। है इसका पा। ठीक है, क्या है? पा। अब पा जो त्वदित प्रत्यय शब्द है, यह किन किन धातु भिन्न शब्दों के साथ जुड़कर हमारे लिए त्वदितांत नए शब्द का निर्माण करेगा, वो धातु भिन्न शब्द देख लीजिए। जैसे अपना, बहिन और बूढ़ा। ठीक है, तो ये जो अपना है, जब इस अपना धातु भिन्न शब्द के साथ पा त्वदित प्रत्यय का प्रयोग किया गया तो क्या बना? अपना पा। उसी प्रकार बहिन से बना बहनापा और बूढ़ा से हुआ बूढ़ा पा। क्लियर। तो ये था हमारा 42वां त्वदित प्रत्यय शब्द जो कि था पा। क्लियर। तो अब हम देखते हैं इसका 43 नंबर का त्वदित प्रत्यय शब्द। ठीक, क्लियर। ये है ला या ली। क्या होगा ये? ला या ली। अब ये ला या ली, ये जो त्वदित प्रत्यय शब्द है, यह किन धातु भिन्न शब्दों के साथ जुड़कर हमारे लिए त्वदितांत प्रत्यय शब्द बनाएगा, वो देख लीजिए। जैसे ऊपर, धुंध, नीचे, पीछे, लाड़, खाज,
ठीक है। फिर टीका, ठीक है। देखिए ऊपर धुंध, नीचे, पीछे, लाड़, खाज, टीका, डफ, तो ये जितने भी शब्द हैं, ठीक है, तो ये सब धातु भिन्न शब्दों के साथ जब ला या ली तो अद्वित प्रत्यय का प्रयोग होगा तो यहाँ कौन से शब्दों में परिवर्तित होंगे वो देखिए। जैसे ऊपर का हुआ ऊपरला, ठीक है। धुंध का हुआ धुंधला, नीचे का हुआ निचला, उसी प्रकार पीछे का हुआ पिछला, लाड़ का हुआ लाडला, लाडला, लाडली, ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं। यहाँ पे लाडली लिख लीजिए। खाज का हुआ खुजली, टीका का हुआ टिकला और डफ का हुआ डफली। क्लियर? तो ये जो कुछ तदितांत शब्द थे जो हमने ला और ली तो अद्वित प्रत्यय का प्रयोग करके बनाए थे। क्लियर? तो ये था 43 नंबर का त्वदित प्रत्यय शब्द, ठीक है। अब हम देखते हैं 44 नंबर का त्वदित प्रत्यय शब्द। चौवालीस नंबर का त्वदित प्रत्यय शब्द। 44 नंबर का क्या था? वंत या वंती। क्या हुआ ये? वंत या वंती। तो अब ऐसे कौन से धातु भिन्न शब्द हैं जिनके पीछे वंत या वंती प्रत्यय लग जाने से वो त्वदितांत शब्द बन जाएंगे? देख लीजिए वो कौन से धातु भिन्न शब्द हैं। जैसे गुण, धन, बल, रूप, शील और फूल, ठीक है। देखिए किस प्रकार से जब इस गुण, धन, बल, रूप, शील, फूल ये जो भी शब्द हैं इनके साथ जब क्या होता है वंत या वंती त्वदित प्रत्यय का प्रयोग होता है तो ये एक त्वदितांत प्रत्यय शब्द बन जाते हैं। किस प्रकार से देखिए, जैसे गुणवंती, ठीक है, धनवंती, बलवंत, रूपवंती, शीलवंत, शीलवंत, शीलवंती दोनों ही कहा जा सकता है, फूलवंती। क्लियर? तो देखिए किस प्रकार वंत और वंती त्वदित प्रत्यय का प्रयोग करके यहाँ पे हमने कुछ नए त्वदितांत प्रत्यय शब्द बनाए। क्लियर? तो ये था हमारा 44 नंबर का त्वदित प्रत्यय शब्द, ठीक है। टोटल 47 त्वदित प्रत्यय शब्द हैं जिनमें से हम कितने पढ़ चुके हैं? 44 पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्लियर? त्वदित प्रत्यय शब्द देखते हैं हम, वो होगा वाल या वाला, ठीक है, वाल या वाला। ये वाल या वाला जो त्वदित प्रत्यय शब्द है हम नॉर्मली या सामान्यतः जो दैनिक भाषा है उसमें प्रयोग करते हैं, दूध वाला, सब्जी वाला, ठीक है, उसी प्रकार वाल या वाला, ठीक है। तो अब ये किन किन धातु भिन्न शब्दों के साथ जुड़कर हमारे लिए त्वदित प्रत्यय शब्द बनाएंगे, त्वदितांत प्रत्यय शब्द बनाएंगे, वो देख लेते हैं, ठीक है। जैसे केजरी, धारी, प्रयाग, गाड़ी, धन, बाजा, लड़का, लोहा, लकड़ी, ठीक है। देखिए तो अब ये कुछ धातु भिन्न शब्द हैं, ठीक है, जो हमारे सामने लिखे गए हैं। तो अब इनमें हम किस प्रकार से
किस प्रकार से वाल या वाला त्वदित प्रत्यय शब्द का प्रयोग करके त्वदितांत शब्द बना सकते हैं? देखिए, जैसे केजरी का बनेगा केजरीवाल, ठीक है। उसी प्रकार धारी का बनेगा धारीवाल, प्रयाग का बनेगा प्रयागवाल, और गाड़ी का बनेगा गाड़ीवाला, धन का बनेगा धनवाला। उसी प्रकार बाजा का बनेगा बाजावाला, और लड़का का बनेगा लड़का वाला, ठीक है। लोहा का बनेगा लोहा वाला, और लकड़ी का बनेगा लकड़ी वाला, ठीक, क्लियर। तो यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार वाल या वाला त्वदित प्रत्यय शब्द का प्रयोग करके हम त्वदितांत प्रत्यय शब्द बना सकते हैं, क्लियर। तो ये था हमारा 44 त्वदित प्रत्यय शब्द। अब हम देखते हैं 45वां त्वदित प्रत्यय शब्द। वाल या वाला, ठीक है। अगला है हमारा वा, ठीक है। वा के ऊपर क्या है? चंद्र बिंदु है, ठीक है। अब ये वाला वा हमारे किन किन धातु भिन्नों के साथ जुड़ेगा वो धातु भिन्न देख लेते हैं। जैसे 5, 7, 8, 9, ठीक है। तो जब ये 5 के साथ जुड़ा तो क्या बना? पांचवा, ठीक है। उसी के प्रकार 7 के साथ जुड़ के बनता है सातवां, है ना। उसी प्रकार 8 के साथ जुड़ के बनता है आठवां, और 9 के साथ जुड़ के बनता है नौवां, क्लियर। तो किस प्रकार से हमने वा त्वदित प्रत्यय के को धातु भिन्न शब्दों के साथ जोड़ के त्वदितांत शब्द बनाए। तो ये था हमारा 45वां त्वदित प्रत्यय शब्द। तो 47 में से हम 45 पढ़ चुके हैं। अब आखिरी के 2 बचे हैं वाह, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका 46 नंबर का त्वदित प्रत्यय शब्द, और वो क्या है? वा, ठीक है। उस वा में और इस वा में ये फर्क है कि उसमें चंद्र बिंदु ऊपर था और इसमें क्या है? ये सिंपल वा है, ठीक है। तब यह जो वा है सिंपल वाला, यह किन किन धातु भिन्न शब्दों के साथ जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करेगा? देख लीजिए। जैसे बच्चा, बेटा और लोटा, ठीक है। तो बच्चा का बना बचवा, क्या बना? बचवा। उसी प्रकार बेटा का बना बिटवा और लोटा का बना लोटवा, क्लियर। तो यहाँ पे किस प्रकार से वा त्वदित प्रत्यय का प्रयोग करके और बच्चा से बचवा, बेटा से बिटवा और लोटा से लोटवा शब्द बनाए गए, क्लियर, ठीक है। तो ये था हमारा 46 नंबर का त्वदित प्रत्यय शब्द। अब हम पढ़ेंगे इसका अंतिम, किसका? त्वदित प्रत्यय शब्द का अंतिम प्रत्यय शब्द, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम? त्वदित प्रत्यय का अंतिम त्वदित प्रत्यय शब्द 47वां, और वो है क्या? सा। ये शब्द आपने बहुत सी जगह सुना होगा, ठीक है। कैसे? अपना सा, पराया सा, है ना। तो देखिए यहाँ किन किन धातुओं के साथ यह प्रयोग होता है। जैसे आप, तुम, मुझ, राम, ठीक है। तो कहते ना आप सा, है ना। तो ये वो ही वाला है, आप सा, तुम सा, मुझ सा, और आखिरी में राम सा, क्लियर, सा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार सा त्वदित प्रत्यय का प्रयोग करके हमने यहाँ पे क्या बनाए? त्वदितांत शब्द बनाए। और क्या बनाया? सा से, सा जब आपके साथ जुड़ा तो बना आप सा,
तुमसे तुमसा, मुझसे मुझसा और राम से रामसा। क्लियर? तो ये हुआ हमारे हिंदी के प्रत्यय के भेद का दूसरा भेद, त्वप्रत्यय के 47 जो त्वदित प्रत्यय शब्द थे वो कंप्लीट हुए। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? जो हम कल 37 पढ़ चुके थे उसके आगे के 10 इला, एला, एल, ड़, ड़ा, डी, पन, पा, ला, ली, वंत, वंती, वाल, वाला, वा, वा, सा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे हमारा खत्म होता है त्वदित प्रत्यय। क्लियर? तो यहाँ पे हम कुछ इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि ये जो वर्गीकरण हुआ किसका? प्रत्यय का वर्गीकरण हुआ। कौन सा? कृत और त्वदित। ठीक है, तो ये क्या है? पूर्वोक्त वर्गीकरण है। ठीक है, और ये पूर्वोक्त वर्गीकरण को जो कुछ भाषाविद हैं वह उचित नहीं मानते हैं। ठीक है, तो इस कृत और त्वदित प्रत्यय के वर्गीकरण को कुछ भाषाविद होते हैं वो उचित नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि कुछ जो प्रत्यय होते हैं या कुछ जो ऐसे प्रत्यय होते हैं जो कृत यानी कि धातु यानी कि क्रिया के साथ भी लगते हैं और वही धातु भिन्न यानी कि संज्ञा के साथ भी प्रयोग होते हैं, तो वहाँ पे जाके कुछ अपवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो हम पहले वो शब्द देखते हैं कि कौन से शब्द हैं जो कृत प्रत्यय भी है और त्वदित प्रत्यय भी है, जिसकी वजह से भाषाविदों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हुई। उसमें से कुछ है जैसे एरा। जब आप एरा इस प्रत्यय को लेते हैं, ठीक है, तो इससे दो चीज़ें बनाई जा सकती है। क्या? एक तो बनेगा लुटेरा। ठीक है, लुट धन एरा, लुटेरा। ठीक है, क्या बना इसका? लूट धन एरा, लुटेरा। और उसी प्रकार चाचा धन एरा, चचेरा। तो जब ये लूट, तो अब लूट क्या है? लूट एक क्रिया है। क्या है? लूट एक क्रिया है। तो यहाँ क्या हो गया? ये क्रिया के पीछे लगने वाला कृत प्रत्यय, और यहाँ पे क्या है? ये संज्ञा है। ठीक है, तो संज्ञा के साथ लगने वाला ये क्या हो गया? त्वदित प्रत्यय। क्लियर? लेकिन प्रत्यय तो हमारा एक ही था। कौन सा? एरा। तो एरा कृत में भी लग गया और त्वदित में भी लग गया। ठीक है, उसी प्रकार एक और देखिए आप, एरा के बाद आता है आई। तो ये जो आई है, पढ़ धन आई। ठीक है, तो पढ़ क्या है? पढ़ क्या है? एक क्रिया है। ठीक है, तो पढ़ धन आई, पढ़ाई। तो क्या हो गया? ये कृत प्रत्यय। और उसी प्रकार अगर इसको अपन भला धन आई लिख देते हैं तो क्या होगा? ये भलाई। क्या होगा? भलाई। और भलाई क्या है? एक धातु भिन्न शब्द है, तो ये क्या हो गया? त्वदित प्रत्यय हो गया। ठीक है, क्लियर? इसी प्रकार एक शब्द और देखते हैं हम, नी। ठीक है, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं नी। ठीक है, तो ये जो नी शब्द है, ठीक है, तो अगर इसको कतर धन्नी इज इक्वल टू कतरनी, तो कतर क्या है? कतर एक क्रिया है। ठीक है, कतर क्या है? एक क्रिया है। तो ये क्या हो गया? कृत प्रत्यय हो गया। और उसी प्रकार जब इसको ऊंट धन नी बराबर ऊँटनी कर दिया जाए तो ऊंट क्या है? एक संज्ञा है। तो ये क्या हो गया? त्वदित प्रत्यय। तो इस प्रकार के जैसे नी हुआ, एरा हुआ, आई हुआ, इस प्रकार के जो प्रत्यय शब्द थे उनकी वजह से क्या हुआ कि भाषाविदों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हुई और उन्होंने इस पूर्वोक्त वर्गीकरण को अनुचित करार दिया। ठीक है, तो जब इनको अनुचित करार दे दिया गया तो उसके बाद वापिस एक समस्या उत्पन्न हुई। कौन सी? कि अब जो प्रत्यय है इनको किस प्रकार विभाजित किया जाए। ठीक है, अब वो किस प्रकार विभाजित किया गया वो देखते हैं। तो ये जो भाषाविद थे इन्होंने प्रत्यय को ऐतिहासिक तौर पर
ठीक है, या ऐतिहासिक प्रकार से वर्गीकृत किया, ऐतिहासिक प्रकार से वर्गीकृत किया। अब ऐतिहासिक प्रकार से वर्गीकृत कितने प्रकार से होता है कि प्रत्ययों का ऐतिहासिक वर्गीकरण। ठीक है, ये हमारा चौथा टॉपिक है कि प्रत्ययों का ऐतिहासिक वर्गीकरण। इसको तो नेग्लेक्ट कर दिया या अमान्य कर दिया, तो वापस इनका कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, तो प्रत्ययों का ऐतिहासिक वर्गीकरण। अब ये जो प्रत्ययों का ऐतिहासिक वर्गीकरण हुआ, यह 4 प्रकार से हुआ। कितने प्रकार से हुआ, 4 प्रकार से, कि किस किस प्रकार के प्रत्यय होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आया तत्सम, तत्सम प्रत्यय, उसके बाद आया तत्भव प्रत्यय, फिर आया देशज, देशज प्रत्यय, और अंत में आया विदेशी प्रत्यय। अब पहले देखिए, ठीक है, कि ये सब होते क्या हैं। तत्सम और तद्भव, ये 2 शब्द ऐसे हैं जिनमें हम मुख्यतः गलती करते हैं कि कौन सा तत्सम होगा और कौन सा तद्भव होगा। तो यहाँ देखिए, तत्सम क्या लिखा है, सम, तो क्या आ रहा है, स आ रहा है, यानी कि जो संस्कृत की भाषा से हिंदी भाषा में लिए गए प्रत्यय हैं, ठीक है, जो संस्कृत में यूज होते हैं और संस्कृत से ही हिंदी भाषा में आए हैं, उन प्रत्यय को क्या कहते हैं, तत्सम प्रत्यय। ठीक है, ये होते हैं हमारे हिंदी भाषा के प्रत्यय। ठीक है, हिंदी भाषा के प्रत्यय। और देशज प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो काय में उपयोग होते हैं, हमारी बोली में। ठीक है, हमारी बोली में जो प्रयुक्त होते हैं, सामान्य बोली में, हमारी क्षेत्रीय बोली में, वो कौन से होते हैं, देशज प्रत्यय। और ये जो विदेशी प्रत्यय होते हैं, तो जो भाषाएं बाहर से आई हैं, जैसे इंग्लिश, अरबी, फारसी, उर्दू, जो भी भाषाएं बाहर से आई है और हमारी हिंदी के साथ मिक्स हुई हैं, तो उनसे जो प्रत्यय निकल के आए हैं, वो कौन से प्रत्यय हैं, विदेशी प्रत्यय। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।